नमस्कार, न्यूज़ 18 हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रतीक शेखर। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो शायद किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। विनीत शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 ओरिजिनल्स में। थैंक यू। तो विनीत जी, आप अभी मुंबई के लोनावला में हैं और फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया बीच में ही। नहीं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपका लुक और सारा कुछ देखकर लग नहीं रहा है कि आप एज एक्टर हैं। बिल्कुल, मुझे लगा कि मैं किसी फौजी से नहीं मिल रहा हूँ। तो पिछले कुछ सालों से विनीत जी इस तरह का ही किरदार निभाते आ रहे हैं आप। कभी फौजी का, कभी पुलिस के किरदार में आप नज़र आ रहे हैं। तो कैसा फील हो रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं लगता कि रियल में मतलब वो हाँ, बहुत रियल लगता है। लाइक 90% कॉल्स मेरे को वर्दी के ही आते हैं रोल। मे बी बिकॉज ऑफ माई फिटनेस। जी। मैं अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देता हूँ शायद। एंड एक इंडस्ट्री में एक चरण हो जाता है ना कि अगर आपको किसी को आदत हो गई एक वर्दी में एक पर्सनैलिटी को देखने की, और ऑडियंस को भी उतना ही अच्छा लगता है मेरा वर्दी पहनना, तो मुझे भी करने में मज़ा आता है। मतलब कैरेक्टर अलग हो, मतलब उसमें भी क्या आप अलग कर सकते हो। कोशिश ये रहती है कि कि जो पहले किया उससे थोड़ा सा अलग कर सकें बस। तो एज एन एक्टर तो जो कंट्रीब्यूशन अपना वो हो सकता है वो करता हूँ जी। तो कितना टफ हो रहा है? धीरे धीरे किरदार में नए नए किरदार मिल रहे हैं, नई नई फिल्म सीरीज में, तो इस तरह खुद को भी डेवलप करने में काफ़ी मेहनत लगती होगी। वो तो है, बिकॉज थिएटर का बैकग्राउंड है। थिएटर में 15-20 साल दिया है। तो इतना मतलब मुझे तकलीफ़ नहीं होती कैरेक्टर में उतरने के लिए। इनफैक्ट वर्दी से जुड़े कोई भी कैरेक्टर आते हैं तो मेरे लिए बहुत ही एफर्टलेस होता है, बिकॉज आई गेट इनटू द कैरेक्टर इमीडिएटली। लेकिन मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता उसके अंदर जाने में, बिकॉज पता नहीं मेरे साथ जुड़ी हुई है वर्दी। जी। पहले दिन से मैंने वर्दी डाली है। तो मिशन कश्मीर पहले की थी, अब ये कश्मीर फिल्म कर रहा हूँ। तो तो वो एक कुछ तालमेल जैसा होता है ना, एक दूसरे के साथ बन जाता है। वैसा वो केमिस्ट्री बन गई है। तो बेसिकली जब आप इस तरह का किरदार प्ले करते हैं तो खुद में फील करते होंगे कि यार एब्सोल्युटली बहुत बहुत प्राउड फील होता है। और उन सोल्जर्स पे बहुत प्राउड फील होता है जो हमारे देश के लिए बॉर्डर पे खड़े रहकर अपनी जान को मतलब ना परवाह करते हुए एंड आपके लिए लड़ रहे हैं। आसान नहीं है। मतलब जब आप कैरेक्टर प्ले करते हो तब आपको पता लगता है कि बहुत टफ है। उन लोगों की ज़िंदगी बहुत टफ है। मतलब फैमिली, घर बार सब छोड़कर आप देश के लिए लड़ रहे हो। बहुत मुश्किल है। तो अब मैं बात करूं आपसे, चूँकि आप बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, टीवी पे भी छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक हम लोग देखते आए हैं आपको, और ये पूछना चाहेंगे कि जो वेब सीरीज़ आज के डेट में खासकर कोविड के बाद से जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बनकर उभरी है, तो OTT प्लेटफॉर्म आने से कितना बेनिफिट हुआ है उन एक्टर को जो बेसिकली सावधान इंडिया जैसे शो में कर रहे थे या क्राइम पेट्रोल में कर रहे थे? बहुत बेनिफिट हुआ। और मैं तो कहता हूँ मतलब बहुत अच्छा हुआ OTT आने से। मतलब कितने एक्टर हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, मेरे परिचित हैं, घर में बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से। अब अच्छे एक्टर्स को देखकर बड़ा दुख होता था कि वो घर बैठे हैं, बट हम सबको अभी उनको बोलते हैं ना, रिकग्निशन मिल रहा है, उनको काम मिल रहा है। ठीक है, इनिशियल थोड़ा सा तकलीफ होती है, थोड़ा गैप आता है शूट में वगैरह, लेकिन आपको अभी रेगुलर काम मिल रहा है OTT की वजह से। तो ये तो बहुत बड़ा बूम है एक्टर्स के लिए भी। ये डिफरेंसेस कितने हैं? मतलब अगर फिल्म करते हैं और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं है। OTT का तो ऐसा है कि जैसा फिल्म का सेट होता है वैसा ही इसका वेब का होता है। जी। तो कोई ऐसा नहीं है कि डिफरेंस हो। मेकिंग भी उतनी बड़ी होती है जितनी फिल्म की होती है। तो सीरियल से मतलब बड़ा ही है, सीरियल से बड़ा ही है। जैसे नॉर्मल सीरियल आप टीवी सीरियल देखते हो उससे बड़ा है। तो मतलब आपको फिल्म का फील आता है उसमें। अब तक तो कई सारे किरदार आपने निभाया। अभी फौज के किरदार में हैं। ऐसा कोई कैरेक्टर बचा है जो आप चाहेंगे इन फ्यूचर? और नहीं, मैं ऐसा कुछ लेकर नहीं चला हूँ। मेरा ऐसा है कि जर्नी, आप एक जर्नी में निकले हो, आपको जैसे मिलते जाए कैरेक्टर वैसे उसको पूरी ईमानदारी से निभाओ, बस वही मेरा मोटो है कि उसमें अपना पूरा 100% दो। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बीइंग एन एक्टर आई शुड डू जस्टिस टू द कैरेक्टर। जो फेथ, जिस ट्रस्ट से मेरे पास डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स आते हैं, मैं उनको पूरा मतलब उनका बोलते हैं ना भरोसे पर खरा उतरूँ। मेरी यही कोशिश होती है बस। कैरेक्टर अच्छा हो तो मज़ा आता है करने में, छोटा या बड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन उसको पूरी ईमानदारी से करना वो इम्पॉर्टेंट है।
तो मेरा वही रहता है कि मैं अपना पूरा 100% दूँ जो मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच विनीत जी। Thank you. ये थे विनीत शर्मा और मैं प्रतीक शेखर आपसे फिर मुलाकात करूंगा, फिर कुछ नए गेस्ट के साथ, नए सेलिब्रिटी के साथ रूबरू कराऊंगा आप लोगों को। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।